मैंने इन लोगों को वापस तो बुला लिया, लेकिन उस तनु का क्या करूं? वो यहाँ आ गई तो पूरा अड्डा सर पे उठा लेगी। सुना सुना के मेरे कान से खून निकाल देगी। उसे फोन पे ही सब बता देता हूँ कि यहाँ क्या हो गया। अब जब प्रज्ञा है ही नहीं तो वो यहाँ आके क्या करेगी? हेलो तनु, कहाँ पहुंची? मैं पहुंच ही जाती, लेकिन सब ठीक है ना? तुम मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ किलर कहाँ तक पहुंचा? वो किलर तो बस पहुंच रहा है, बस आने वाला है। क्या हुआ निखिल, तुम ऐसे की बात कर रहे हो? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ यार। कैसे बात कर रहा हूँ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। निखिल सच सच बताओ, बात क्या है? तनु, वो प्रज्ञा। प्रज्ञा? क्या प्रज्ञा? वो मर गई क्या? तुमने उसे मार दिया? काश मार दिया होता यार, लेकिन वो गलती से यहां से भाग गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाग गई। निखिल, डैम इट, तुमने निखिल, ये मेरे पास आखिरी चांस था इसे शादी करने का, और तुम हर बार क्यों गड़बड़ करते हो? आज के तुमने किडनैपिंग के वक्त गड़बड़ की थी, लेकिन किडनैप होने के बाद वो भाग गए, इसका मतलब जानते हो तुम? देखो, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हुई है, तो सुधारा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन वो प्रज्ञा थी जो कि भाग गई, उस सलूशन को भगा दिया तुमने। अब जो प्रॉब्लम हमारे सर पे है ना, उस बात का कोई सलूशन नहीं है। You know what, निखिल? सही कहते हैं, तुम सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हो, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। काम हो गया था। क्या काम हो गया था निखिल? क्या काम हो गया था? प्रज्ञा जहाँ से भागी थी वापस वहीं पे पहुंच गई। You know what? तुम किलर को फोन करो और उससे बोलो वहाँ पे आके तुम्हें गोली मार दे। तो पूरा मेरा पीछा करे, नहीं तो मैं आके तुम्हें गोली मार देती। पूरब तुम्हारा पीछा कर रहा है? बात को घुमाओ मत। तुम 1% भरोसे के लायक आदमी नहीं हो। पता नहीं क्यों हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ और तुम्हें अपना काम दे देती हूँ। निखिल, तुम जैसे गधों को तो शराब बस। बहुत सुन ली यार तुम्हारी। अपनी जबान से ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो। मेरे से जो गलती हुई है सो हुई, उसे ठीक किया जा सकता है। फिलहाल तुम इस बात पे ध्यान दो कि तुम जाओ मेरा हाउस और वहां पे चेक करो कि वो फोन ना करे यार, किसी से बात ना करे, क्योंकि अगर वो किसी को फोन करेगी तो हम पता लगा सकते हैं वो कहाँ है, क्या कह रही है, किससे बात कर रही है। अपना काम पूरा करो यार। मुझे गालियां सुनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और रही बात प्रज्ञा की, अगर वो घर पहुंचती है तो मेरे बंदे उसे तब भी पकड़ लेंगे। प्लीज इस वक्त ये सारी बहस नहीं करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। क्या पकड़वाओगे? जब तुम्हारे पास थी तब तो कुछ कर नहीं पाए, संभाल नहीं पाए थे, अब पकड़वा लोगे। You know what, निखिल? You are good for nothing. बात मत करना मुझसे। अंदर से खटखटाने की आवाज आई थी, मगर मैंने सोचा कि इतने खूंखार गुंडे होने के बावजूद लड़की कैसे भाग सकती है। तो तू बेफिक्र हो गया? तुझे लगा अंदर के लोग बाहर का काम संभाल लेंगे? यानी नौकरी तेरी, चाकरी हमारी। नहीं सर। तेरी तो नहीं, मुझे सीधे रास्ते से अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है फुकी। कहा था मैं सिकंदर और कहा बन गया हूं मैं बंदर। और फुकी होगी कहा? शायद वहां होगी। ये झूठ बोल रहा है। लड़की को रोक पाया ना हमें उठा पाया। सो रहा था। क्यों बे? काम के टाइम तो सोएगा, काम के टाइम सोएगा, काम के टाइम सोएगा तो। चल पीछे, थानेदार बनना, पीछे। मुझे बता, प्यार से पूछता, तुझे जब लगा कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है, तुझे ऐसा लगा ना, तो हमें आके क्यों नहीं बताया? क्यों?
तुम लोग तो वैसे भी सीटी बजाते घूमते हो, रात भर चिल्लाते रहते हो, जागते रहो, तो तब क्यों नहीं बोला जागते रहो? सीटी क्यों नहीं बजाई? सर जी, इसकी पुंगी बजाएंगे ना, बराबर सीटी बजाएगा ये। तू चुप रहना यार। तू अंदर था, ये बाहर था, तेरे सामने वो लड़की अपने हाथ खोल के गई, भाग गई और तूने कुछ नहीं किया। अरे तेरे कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। अरे छोटे वाले ना, जू नहीं है। लगता है वो गुंडे लोग वहां हैं। यहाँ एक काम ढंग से नहीं हो रहा और तू दांत फाड़ने में लगा हुआ है। तुम सबकी गलती है, एक काम बराबर से नहीं किया। अरे अब बता रहा हूं, अगर इस काम में कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी, तो रात को सोने लायक नहीं छोड़ूंगा। सर जी, थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है। क्यों भाई लोग? हाँ, सही सही। आप भी तो यहीं पे थे, है ना? तो आप उसे क्यों नहीं रोक पाए? हाँ, आपकी भी गलती है। तू मुझसे जबान लड़ाएगा? बहुत सुना। बहुत सुना मैं। बहुत जबान लड़ाएगा। तू आना वहां, मेरे से जबान लड़ा है, और तू निकम्मे हो सबके सब। ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। किसकी आवाज है ये? ने तो कहा था कि पूरब को लगता है कि तनु इस समय प्रज्ञा के पास जाएगी। अगर वो प्रज्ञा के पास गई थी तो फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? कि इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये प्रज्ञा के पास गई भी है या नहीं? दीदी, अगर ये प्रज्ञा के पास गई होती तो अब तक पूरब का फोन नहीं आ जाता। पर ये इतने गुस्से में क्यों थी? मुझे तो लगता है दीदी इसे पता चल गया कि पूरब इसका पीछा कर रहा है, इसीलिए ये आधे रास्ते से वापस आ गई। बिंदु बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने देखा था ना कैसे गुस्से में वो पांव पटक रही थी, जैसे कोई उसका प्लान था जो फेल हो गया, और उसकी भड़ास वो अपनी माँ पे निकाल रही। सही कह रही हैं आप, पर इसके दिमाग में चल क्या रहा होगा? प्लान क्या होगा ये कैसे पता करेंगे? अरे दीदी, उसकी फिक्र आप मत करो। उनकी प्लानिंग का तो मैं पता कर लूंगी और इनकी बातें भी रिकॉर्ड करके लेकर आऊंगी। इन्हें तो मैं रंगे हाथों पकड़ के दिखाऊंगी। सही कह रही है तू। पूरब घर के बाहर होके जो काम नहीं कर पाया ना, हम घर के अंदर होके ये काम कर लेंगे। शाबाश, जा। अच्छा है, ये लोग जितना लड़ेंगे मैं उतना दूर निकलती जाऊंगी और फिर पहुंच जाऊंगी अपने हीरो के पास। ये अचानक मुझे अपने पास देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे? सुनिए, मैं आ गई। फुकी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना इंतजार किया, और तुम आ गई। आई एम सो हैप्पी। और जब मैं इन्हें बताऊंगी कि कितना दिमाग लगाकर मैं वहां से भागी, कितनी हिम्मत दिखाकर उनके बीच से भाग आई, तब क्या करेंगे वो? मेरी बहादुर फुकी बिना किसी की मदद किसी गुंडों से लड़कर आई। पता है, आई एम सो हैप्पी। मैं ना तुम्हारा राजा और तुम मेरी रानी। मेरी क्या, तुम तो झांसी की रानी। अरे गले लग जाओ मेरी रानी। मुझसे तो ये सफर ही नहीं कट रहा। जितना उनके बारे में सोच रही हूँ उतनी ही उतावली होती जा रही हूँ। और जब से ये पता चला है कि वो मुझे ढूंढने निकले हैं, मेरा मन कर रहा है मैं उड़ के उनके पास पहुंच जाऊं, या फिर इस ट्रक को ही पंख लग जाए और ये ही मुझे उड़ा के उनके पास पहुंचा दे और ये मुझे देखते ही गले से लगा दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।